गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। जय गुरु जी, शिव प्राणा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का संदेश है प्यारी सी संगत के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका बहुत फायदा होगा। अभी नहीं, कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद, महीने बाद आपके कर्मस के अनुसार आपके कुछ बुरे कर्म कट जाए, हो सकता है। तो गुरु जी का संदेश है, जैसे कि सावन का महीना है तो सावन में हरा हरा हरियाली ये सब होता है। तो आपने क्या करना है, किसी गरीब बच्चे को या किसी भी बच्चे को हरी चीज़ों की कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें देनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी है, जो आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंगली कोई कपड़ा या कुछ जो बच्चों के काम की चीज़ हो, हरी हो, वो दीजिएगा। और दूसरी बात, गाय को चारा वगैरह खिलाइए आप लोग, गौ माता को। इससे भी आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको मालूम ही है, जैसे संगत जी सॉरी, गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसलिए गाय को चारा दीजिए। घर की रोटी जब बनती है, पहली रोटी गाय के लिए दीजिए। कोई बात नहीं, 1 मिनट और लग जाएगा, जहाँ इतनी फास्ट जिंदगी है, थोड़ा खाना अपना बनाते। पहले रोटी गाय को और गुड़ के साथ दे दीजिए, बहुत भला होगा आपका। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप करिए। तो हम गुरुजी से कहते हैं, तू मेरा बन, सॉरी, गुरुजी हमसे कहते हैं, तू मेरा बन के तो देख, तू मेरा बन के तो देख। हर किसी को कोई तेरा, हर किसी को तेरा बना दूंगा तो कहना। हर किसी को तेरा न बना दूं तो कहना। समझ आई संगत जी? गुरु जी कह रहे हैं, एक बार तुम आप मेरे बन के तो हो जाओ, पूरे सरेंडर करके तो देखो। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। आप, अगर हम बुरे इंसान हैं तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। जब गुरु की शरण में चले गए तो आधे पाप तो हमारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे कि हमारे गुरु जी ये कहते नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये हरी हरी चीज़ें खिलाने से आपको हरे हरे नोट भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपके सैलरी में बढ़ भी सकती है, ठीक है। और गुरु जी का हमारे दूसरा संदेश है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो अपनी गाड़ी में गुरु जी का छोटा सा रूप जरूर रखें, छोटा सा रूप जरूर रखें। और गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखें। इससे आपका कोई बुरा वक्त होगा तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़े में ही टल जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी बात है कि जहाँ गुरु जी साथ चले हैं, और कोई कष्ट तो आना, जो हमारे कर्मास में कष्ट है वो तो आएगा, पर हो सकता है वो आपका 5 मिनट में ही वो टल जाए, या बहुत बड़ी बात होनी हो तो छोटे में ही टल जाए। तो इस बात को गुरु जी कह रहे हैं। और हो सके तो गाड़ी में मंत्र जाप रखिए, चला के हटाएं। जितनी देर आप गाड़ी में बैठे हो, मंत्र जाप चला के रखें। इससे देखिएगा आपका असर। सबसे पहली बड़ी बात, इससे आपका मन नहीं भटकेगा कहीं। दूसरी बात, संगत जी प्लीज़ पूरा सत्संग सुनिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। गुरु जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह से गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। तो हर टाइम गुरु जी खाते पीते चलते बैठते उठते बैठते काम करते, बीच बीच में गुरु जी को भी याद कर लीजिए, ठीक है संगत जी। अरे इसी तरह गुरु जी क्या कहते हैं सुनिए। गुरु जी कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू नहीं सकता, तो डर किस बात का। हमारे मन में संगत जी बहुत डर रहता है,
जैसे हम जल्दी घबरा जाते हैं, पर जिस टाइम हमने गुरु जी को अपने आप अपने परिवार को पूरा सरेंडर कर दिया, गुरु जी आपके चरणों में, अच्छा बुरा अब आपने करना है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये क्रिया करूँगी, क्योंकि हमने आपको अपने को सरेंडर कर दिया, सौंप दिया है। अच्छा बुरा जो करना है वो आपने करना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ कहोगे भी तो अगर हमसे नहीं हुआ तो आप हमारे गुरु महाराज हैं, आप अपने बच्चों को खुद देखिए, कोई बहुत बड़ी बात हो वो भी गुरु जी को सौंप दो। गुरु जी का बार बार यही संदेश है, दिन में जो अच्छे बुरे सब काम हुए आके मेरे को पूरी बात सुनाओ, गुरु जी से बात करो कि गुरु जी आज सारे दिन में मेरे साथ ये हुआ, मेरे को पता है टाइम की कमी है, 5-7 मिनट में आप पूरे दिन की अच्छी बुरी बात गुरु जी को बता सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। ये टाइम तो निकालना होगा, जब परमात्मा आपको हर चीज़ दे रहा है तो हमें 5-10 मिनट निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, और मैं ही तुम्हारी माता भी हूँ। और जो तुम मुझे जितना भी सम्मान दे सकते हो या समझ सकते हो, मैं सब कुछ तुम्हारा हूँ। संगत जी, अब सबसे ज़रूरी बात कैसी आती है, देखिए, अगर आपने गुरु जी से अरदास करनी है संगत जी, तो आपने क्या करना है, अरदास करने का भी एक तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, गुरु जी से अरदास करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो गुरु जी मुझे ये दो ये दो, और गुरु जी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि तुमने सब कुछ मेरे को बता दिया, मेरे को ये चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, पर तुमने तो मुझे कहीं याद ही नहीं किया, मेरे सामने एक लिस्ट रख दी। तो परमात्मा से ये तो कहो कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब सब कुछ आप ही हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। गुरु जी कहते हैं, तुम ना कई बार मेरे से गलत चीज़ मांगते हो और उससे तुम्हारा बहुत नुकसान होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो ना दूँ। कई बार तुम 10 बार अरदास करते हो, फिर किसी को कहते हो कि मेरी तो गुरु जी अरदास नहीं सुन रहे। वो अरदास इसलिए नहीं सुन रहे होते कि उस चीज़ में आपकी भलाई नहीं है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, सही समय पे मैं आपको अच्छी चीज़ दूँगा, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पिता हूँ, परमेश्वर हूँ, तो आप मुझसे मांगिए नहीं, मैं उस टाइम टू टाइम आपको जितना बन सकेगा हो सकेगा आपको अच्छी ही चीज़ दूंगा, परमानेंट दूंगा। कि मुझे तुम लोग छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हो, मेरे ये सब नहीं, बस गुरु जी से आप वैसे अरदास करती है, गुरु जी ये मेरा ऐसा काम रुका है या कुछ है, इसको जो भी करना वो आपने करना।